हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b प्लस सी डिवाइडेड बाय a कॉमा c प्लस a डिवाइडेड बाय b कॉमा a प्लस b डिवाइडेड बाय c आर इन AP, then prove that 1 by a कॉमा 1 by b कॉमा 1 by c आर ऑल्सो इन AP। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे टर्म्स A1, A2, A3 are in AP, then A2 माइनस A1 ये इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि B प्लस सी डिवाइडेड बाय A कॉमा C प्लस A डिवाइडेड बाय B कॉमा A प्लस B डिवाइडेड बाय C आर इन AP। इसे हम सपोज करते हैं ये A1 है, इसे सपोज करते हैं हम A2 है और इसे हम सपोज करते हैं A3 है। अब यहाँ पर A2 माइनस A1 है, A3 माइनस A2 के, क्योंकि ये हमारे टर्म्स AP में है। हो जाएगा A प्लस बी डिवाइडेड बाय C माइनस B प्लस C डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू, नहीं ये गलत है, हमारा A2 है, C प्लस A डिवाइडेड बाय B माइनस A1 है, B प्लस C डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू A3 है, A प्लस B डिवाइडेड बाय C माइनस A2 है, C प्लस A डिवाइडेड बाय B। ये हो जाएगा हमारा AC प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस BC डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC डिवाइडेड बाय BC। इस तरह से लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस, सॉरी नॉट B स्क्वायर, यहाँ पे होगा ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस ये है AC माइनस BC डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस ये है AB माइनस AC, AB माइनस AC डिवाइडेड बाय यहाँ है BC। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इसके फैक्टर्स होते हैं, हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, ये होता है A माइनस B मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B प्लस यहाँ पे C कॉमन है, C मल्टीप्लाइड बाय A माइनस B होल डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू, अब B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ये होगा B माइनस C मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C प्लस A मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ A कॉमन है, सो B A मल्टीप्लाइड बाय B माइनस C होल डिवाइडेड बाय BC। अब यहाँ पे A माइनस B कॉमन है, सो ये होगा A माइनस B मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे B माइनस C कॉमन है, सो ये होगा B माइनस C मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाय BC। अब यहाँ पे गिवन है कि ये जो टर्म है A प्लस B प्लस C इट इज नॉट इक्वल टू 0 और दोनों जगह A प्लस B है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा A माइनस B डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू B माइनस C डिवाइडेड बाय BC। अब यहाँ पे इसे हम स्प्लिट कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय B माइनस 1 डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C माइनस 1 डिवाइडेड बाय B। अगर हम सपोज करें कि ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A2 है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है सो A1 A2 A3 हमारे AP में होंगे, which implies that 1 divided by A, 1 divided by B, 1 divided by C are also in AP। ये हमारा प्रूफ हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।